सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से एक बार फिर आज शाम की प्रार्थना के लिए मैं स्वागत करता हूँ। हम निरंतर परमेश्वर का वचन से सुन रहा था। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों के बीच में अपने आप को अपना महिमा प्रकट किया। यीशु मसीह 40 दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन इस दुनिया में चेलों को जो बैकस्लाइड हो गया, ठंडा हो गया, उसको वापस लेके आने के लिए परिश्रम किया, सबको तैयार किया। हम ये लॉकडाउन के समय 40 के ऊपर दिन परमेश्वर हमको दे दिया है। हम एक बार फिर परमेश्वर खजूरें वापस मोड़ने के लिए, परमेश्वर का आवाज़ सुनने के लिए, समझने के लिए। यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय उसका 3 वचन में परमेश्वर वचन बताता है, शिमोन पतरस ने उसे कहा, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकल कर नाव पर चढ़ा, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। देखो, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए फैसला करता है, गुरु को कष्ट दुख समस्या का समय चलने के लिए तैयार होता है। लेकिन शिमोन पतरस नामक प्रभु यीशु मसीह का चेला जब यीशु मसीह को पकड़ा था, यीशु मसीह को पीछे तो चला, लेकिन उन्होंने 3 बार इनकार किया। जो शिष्य का पदवी से ये बंदा बाहर चले गया, बैकस्लाइड का अनुभव में आ गया। एक विश्वास, एक पास्टर विश्वास, प्रभु का विश्वास छोड़कर जाए तो ये अकेले नहीं जाता, साथ 4 लोग और लेके जाता है। देखो अभी क्या हो गया ना, एक बंदा पुराना काम के लिए, पुराना अवस्था में जाने के लिए तैयार हो गया, बाकी भी उनका पीछे चले गया। लेकिन बाइबल में एक शब्द लिख, परंतु उसी रात कुछ ना पकड़ा। देखो यीशु मसीह जब इनका पतरस का नाव में आने के पहले काली था, यीशु मसीह उसका नाव में आने के बाद बहुत मिल गया था। लेकिन अभी 3.5 साल के बाद यीशु मसीह का बिना अपना काम के लिए चले गया, अभी पुरानी हालतों में चले गया है। यीशु मसीह के बिना प्रभु के लोगों के लिए अपना जिंदगी मुश्किल होता है, शून्य होता है, काली होता है। लेकिन बाइबल बताता है उस समय प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर किनारे पे आ गया। इनको लोगों को पता नहीं चला प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया। उसके 9वें वचन में लिखा है, देखो प्रभु यीशु मसीह उधर खड़े होकर उन्होंने उसके पूछा, जब वो किनारे पर उतरे थे, जो उन्होंने कोयला और आग, उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। बाइबल बताता, देखो ये लोग वहाँ पर 3 बात उस समय प्रभु ने किया था। ये लोग पता चला है, देखो यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह क्या किया है, अभी जो पकड़ा है लेके आओ। ये लोग आ गया, उनके पास जो था वो लेके आया। 153 मच्छी उनके पास था, वो लेके आया। लेकिन बाइबल बताता है वहाँ पर बहुत अद्भुत काम वहाँ पर प्रभु ने किया था, क्योंकि ये लोग ठंड के कारण बहुत कमजोर हो चुका था, काम रहा था। जब यीशु मसीह पकड़ने के समय भी पत्थरों जगह पर लोग आग जला रहे, उनका बीच में जाकर बैठा। लेकिन प्रभु ने क्या किया पता है, जब ये लोग किनारे पे आ गया है, ये ठंडापन दूर करने के लिए वहाँ पर उन्होंने एक चूल्हा जलाकर यीशु मसीह अपने चेलों को गर्म किया, शरीर को संपूर्ण मजबूत किया। देखो प्रभु का जब दूसरी बात क्या है, इनको ये लोग बहुत भूखा प्यासा था, रात के समय बहुत मेहनत किया था, लेकिन शरीर कमजोर हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको बहुत अच्छी तरीक़ा से भोजन खिलाया। 5 रोटी 2 मच्छी से 5000 से अधिक लोग तृप्त किया। वो परमेश्वर के पास हमें 1-2 नहीं है, प्रभु देने के समय संतृप्त करने वाला प्रभु है। लेकिन हमको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों के साथ उनके पास आने के समय, यीशु मसीह का चेलों के पास उस समय कुछ भी नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद, जब लूका सुसमाचार में कहा है, देखो वहाँ पर इनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह, ये लोग के पास एक थोड़ा रोटी टुकड़ा था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके लिए अनुग्रह किया, भर कर दे दिया है, उनका शरीर को गर्म करने के लिए और नाश्ता के लिए। उसके साथ साथ लिखा है उसका मेहनत, उसी रात प्रभु का बातों के अनुसार लोग जाल बिछाया, मैंने नाव भरकर बहुत ज़्यादा मच्छी दिया है। ध्यान से सुनना प्रिय लोगों, यीशु मसीह हमारे जीवन में भरपूरी के साथ देने वाला है। लूका 24:42 में लिखा है, उनके पास कुछ भी नहीं था, यीशु मसीह का भी नहीं लोग था, लेकिन जब यीशु मसीह के लिए जो दिया था बहुत कम था। जब यीशु मसीह समृद्धि के साथ भरकर
देकर सारे रुकावट को दूर किए। फिलिपियों के पत्र 4:19 में लिखा, परमेश्वर हमारा सारे कमी कटी को अपना महिमा के अनुसार सब कुछ पूरा करने वाला। इसलिए प्रभु का वचन में पत्रोस ने कहा, पहले पत्रोस का किताब उसका 5वां अध्याय में प्रभु का दास ने खास बताया है, हालेलुया, तुम क्या करना है। उसका 5वां 7वां वचन, अपनी सारे चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखो, कोरोना कोविड-19 के कारण अलग अलग प्रकार की कमजोरी, कमी कटी, आर्थिक समस्या, खाना पीने का प्रॉब्लम हमारा जीवन में होगा, लेकिन हमारा सारे चिंता हमारा प्रभु के ऊपर डालेंगे। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद स्थापित किया है, मैं मुर्दा नहीं, मैं जिंदा हूँ। यीशु मसीह चमत्कार के साथ ये लोग का शरीर को गर्म करने के लिए आग, खाने के लिए भोजन और हमें खाली नाव को भर कर देकर आशीर्वाद दिया है। वही परमेश्वर आज भी जीवित है, आपको भी वो अद्भुत रीति अगुवाई करने वाला है। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।